नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज बात करते हैं भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर की। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल हो रहा है और हम उसी पर एक नज़र डालेंगे। ये एक ऐसी रणनीति है जो आप कह सकते हैं इस पूरे उद्योग का भविष्य नए सिरे से लिखने की ताकत रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के वस्त्र उद्योग का भविष्य है क्या। सरकार की जो ये नई रणनीति है ना, वो इसी सवाल का जवाब देने का वादा करती है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा वादा है। तो चलिए इस पूरी रणनीति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस से, और इसका जो फाउंडेशन है वो है राष्ट्रीय फाइबर योजना, जो इस इंडस्ट्री के बिल्कुल कोर एलिमेंट मतलब फाइबर पर फोकस करती है। और देखिए, ये योजना सिर्फ एक तरह के फाइबर तक सीमित नहीं है। इसमें रेशम और ऊन जैसे हमारे पारंपरिक धागों से लेकर आज के ज़माने के जो मॉडर्न मैनमेड फाइबर्स हैं, सब कुछ कवर किया गया है। मतलब कोशिश ये है कि पूरे स्पेक्ट्रम पर अपनी पकड़ बनाई जाए। अच्छा, इसके बाद अगला कदम आता है मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का। इसके लिए है वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। इसका सीधा सा मकसद है कि जो हमारे पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, उनमें एक नई जान फूंकी जाए। कैसे? उनकी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके। तो सवाल यह है कि ये काम होगा कैसे? इसके लिए 3 बिल्कुल साफ-साफ कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, नई मशीनरी खरीदने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसे मॉडर्न बनाया जाएगा। और तीसरा, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये सब क्यों? ताकि प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़े और क्वालिटी भी बेहतर हो। अब आते हैं इस इंडस्ट्री की आत्मा पर, यानी इसके लोग, हमारे कारीगर। जो तीसरा पिलर है वो इन्हीं बुनकरों और कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए है, और ये किया जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम के जरिए। इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या है? जो अलग अलग स्कीम्स चल रही थी ना, उन सबको एक साथ लाना, उन्हें इंटीग्रेट करना और मजबूत बनाना। इससे होगा ये कि बुनकरों और कारीगरों को जो मदद मिलेगी वो डायरेक्ट होगी और ज्यादा टारगेटेड होगी। मतलब सपोर्ट को और भी असरदार बनाना है। और आखिर में चौथा और आखिरी पिलर, जो पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये है वर्ल्ड क्लास और सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स के बारे में। इसके लिए है टेक्स इको पहल, जिसका काम इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार करना है। तो जब हम कहते हैं सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ऐसे कपड़े बनाए जाएं जो न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से अच्छे हों, बल्कि ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लायक भी हों, और साथ ही सस्टेनेबिलिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर भी खरे उतरें। मकसद बिल्कुल साफ है, ऐसे टेक्सटाइल्स और कपड़ों को बढ़ावा देना जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी हों और सस्टेनेबल भी। मतलब एक तरफ दुनिया के बाजार में अपनी जगह बनाना और दूसरी तरफ पर्यावरण का भी ध्यान रखना। ये पूरा खेल इसी बैलेंस का है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी रणनीति पर एक नज़र डालते हैं। पहला, नेशनल फाइबर स्कीम, ये है आत्मनिर्भरता के लिए। दूसरा, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, ये है मॉडर्नाइजेशन के लिए। तीसरा, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम, कारीगरों के सपोर्ट के लिए। और चौथा, टेक्स इको इनिशिएटिव, सस्टेनेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। देखा जाए तो एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्लान है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो नई दिशा तय की गई है, ये भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आखिर ले कहाँ जाएगी? आत्मनिर्भरता से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है जिसमें इस पूरे उद्योग को बदलने का दम है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका असर कैसा होता है। यकीनन ये काफी दिलचस्प होने वाला है।